रामपुर में मालती नाम की औरत अपने परिवार के साथ मजे से रहती थी। उसकी एक बड़ी और अच्छी चलने वाली किराने की दुकान थी। एक दिन मालती अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी उसके पोते रवि और मोनू कॉलेज जाने से पहले अपनी दादी की दुकान पर मटर गश्ती करने चले आए। मालती उन्हें देखकर समझ गई, आज फिर कोई नया फितर लेकर आए हैं। दादी, दादी, हमने सुना है आपके पास 9 लाख हार है, कहाँ छुपा के रखा है? हाँ दादी, वो जो आपकी पेटी है ना, उसी में छुपा रखा होगा। ताले तो देखो, बैंक से ज्यादा सिक्योरिटी कर रखी है। अरे कौन सा हार? तेरे दादा ने मुझे शादी में झोला तक नहीं दिया था। मेरे ससुराल वाले एकदम कंगले थे, बस एक साड़ी दी थी, वो भी फटी हुई। तो फिर उस बक्से पर 2-2 ताले क्यों लगाए हैं? जरूर अंदर कुछ राज छुपा है। हमसे झूठ बोल रही हो दादी। अरे रवि भैया, कहीं हमारी दादी छुपी हुई करोड़पति तो नहीं है? हाँ हाँ, तेरे दादा ने हीरे का 9 लाख हार दिलाया था मुझे। अब वही बक्से में रखा है, खोल कर देख ले, और मिल जाए तो ले लेना। ये बातें चल रही थी कि तभी जिठानी पूनम हाथ में बेलन लेकर किचन से दुकान में आती है और बच्चों को डांटते हुए कहती है, रवि, मोनू, हर दिन अम्मा को परेशान करते हो, जाने दो, उन्हें काम करने दो। अरे मम्मी, ये हमारी दादी है, इनको परेशान नहीं करूंगा तो क्या मौले की आंटी को करूंगा? हम तो दादी से मजे लेंगे कि इतना सारा पैसा, इतनी जायदाद हमारी तो है ना। तभी पीछे से देवरानी रेखा भी वहां आती है। अम्मा जी, अब तो आपके हीरे का नाम मोहल्ले में फैलने वाला है। शर्मा जी तो कल पूछ रहे थे, तुम्हारी सास के पास बक्सा है, उसमें क्या है? हाँ, तो उस शर्मा को भी भेज दे, सबको चाय बिस्किट के साथ पेटी भी दिखा दूंगी। ओहो दादी, मतलब आपने वाकई में कुछ छुपा रखा है। देख मोनू, दादी ने चाय की बात कर ली, मतलब अब बात सच है। चाय की जगह वो पेटी खोल दो ना दादी, पहले हम ही देख ले उसमें क्या है। अगर अम्मा ने अभी चप्पल उठाई ना तो पेटी नहीं, तुम दोनों का सिर खुल जाएगा। भागो यहां से। अरे मैं क्या चप्पल चलाऊं बहू, ये दोनों ही तो मेरे सर के ताज है, बस थोड़े कम वक्त है। सही कहा अम्मा, ये दोनों कम वक्त बड़े लाडले हैं, दिन भर आपके नाम के किस्से सुनाते फिरते हैं मोहल्ले में। पूनम की बात सुनकर मोनू को खुद पर बहुत गर्व होने लगा। वो सीना तान कर सबको सुनाते हुए कहता है, क्यों नहीं सुनाएंगे, हमारी दादी मालती चांदनी चौक वाली बक्से वाली दादी है, और बक्से के साथ हमारे सपनों की दुकान भी है, जिसमें से आज 9 लाख हार निकलते निकलते रह गया। ये ले बेटा, ये चाबी, खोल ले बक्सा, मिलेगा उसमें पुराना चंदन का साबुन, कुछ सिक्के और एक खत तेरे दादा का। 9 लाख मिले ना तो धर लेना अपने पास। ओहो खत, इसमें जरूर लिखा होगा, मालती, मैंने तेरे लिए चावल का खेत खरीदा है। या फिर इस बक्से में दादा ने दादी के सपनों की चाय पत्ती रखी होगी। अरे तेरे दादा ने सपने में भी नहीं पूछा था तू ठीक है या नहीं, और ये बच्चे मुझे ही मजाक बना दिए हैं। अरे अम्मा जी, जब तक बच्चे हंसते रहते तब तक घर में रौनक बनी रहती है। सही कह रही है रेखा, जब तक ये दोनों हर सुबह दुकान पर अम्मा को तंग नहीं करते, दिन अधूरा लगता है। सच कहूं बहू, किराने की दुकान तो चलती रहेगी, लेकिन इन नालायकों की ये हरकत ही मेरे जीने का बहाना है। अगले दिन मालती अपने पुराने लकड़ी के स्टूल पर बैठी, एक हाथ से पंखा झलते हुए दूसरे से मटर छिल रही थी। तभी मनोज उसकी दुकान पर आता है। ओ अम्मा, आज मटर की खुशबू मोहल्ले तक आ रही है, क्या बात है? अरे मनोज, खुशबू नहीं, ये मेरे दुकान की इज्जत है जो हवा में उड़ रही है। तुम किस्मत वाले हो जो इस दुकान से चावल लेते हो। तो फिर 10 किलो दे दो, और हाँ, हिसाब में लिख लेना, घर से भी पैसे नहीं लाया हूँ। हाँ हाँ, सब लिख रही हूँ। अरे जल्दी करो ना अम्मा, घर पर मेहमान बैठे हैं। ये सब उधारी वाले एक दिन मेरा बक्सा भी बिकवा देंगे, कम वक्त उधारी। अब मनोज 10 किलो चावल लेकर चला जाता है और मालती मुस्कुराते हुए फिर से मटर छिलने लगती है, लेकिन हिसाब लिखना भूल जाती है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से खाने के लिए आवाज आई, अम्मा खाना लग गया है, खा लो। अरे आ रही हो, क्यों गला फाड़ रही है बहू? मालती घर में खाना खाने गई। उसको पूनम और रेखा खाना खिला रही थी और थोड़ी देर बाद वो वापस दुकान में चली जाती है। घर में मुकेश और राजेश चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी अंदर से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। अबे मोनू, आवाज दुकान से आई है, चल जल्दी चल।
अरे दादी क्या हुआ? दोनों दौड़ते हैं और दुकान के अंदर पहुंचकर देखते हैं कि मालती जमीन पर गिरी पड़ी है। दोनों घबरा जाते हैं। तब तक मुकेश और राजेश भी वहां आ गए। दादी, दादी उठो, क्या हुआ दादी? अम्मा, हे भगवान, क्या हो गया आपको? राजेश जल्दी चलो, अम्मा सांस ले रही है कि नहीं? मुकेश जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, कहीं देर ना हो जाए। मुकेश मोबाइल उठाकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस वहां आ गई। अब मालती को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में रखा जाता है। रवि और मोनू भी पीछे से आकर चढ़ जाते हैं। मैं भी चलूंगा, दादी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम भी जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है, चलो, लेकिन शांत होकर और रोना बंद करो। अम्मा ठीक है। हाँ मोनू, रोना बंद कर। एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आगे बढ़ती है। तभी अचानक मालती हड़बड़ाकर हकलाते हुए बोल पड़ती है, 10 किलो चावल, 10 किलो चावल। पापा, दादी कुछ बोल रही हैं। दादी क्या हुआ दादी? 10 किलो चावल क्या? 10 किलो चावल मनोज, 10। फिर अचानक मालती बेहोश हो जाती है। सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। तभी अस्पताल आ गया। सारे लोग मालती को अस्पताल के अंदर लेकर गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने परिवार की ओर देखा। मरीज को किसी मानसिक या भावनात्मक सदमे की वजह से बेहोशी आई है। कब होश आएगा ये कहना मुश्किल है, टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, वो बार बार कुछ बोल रही थी, कुछ बोलो ना अम्मा। हो सकता है किसी बात ने उन्हें अचानक झकझोर दिया हो। आप लोग सोचिए, उन्हें कोई तनाव था क्या? अम्मा के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मालती को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। रवि और मोनू वहीं रुकने का फैसला करते हैं। हम यहीं रहेंगे जब तक दादी नहीं उठती। हम घर नहीं जाएंगे। यहाँ कोई एक ही रुक सकता है, और घबराओ मत, रात में यहाँ स्टाफ रहता है। आपकी दादी को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा सुनो बच्चों, हम घर जा रहे हैं, अस्पताल की फीस का इंतजाम करने। ठीक है ताऊ जी। मुकेश और राजेश थके और उदास होकर घर लौटते हैं। पूनम और रेखा उनकी हालत देखकर घबरा जाती हैं। कैसी अम्मा, उनको होश आया? नहीं, डॉक्टर कह रहे थे कि सदमे से बेहोश हुई है, अभी टाइम लगेगा। और अम्मा बार बार 10 किलो चावल बोल रही थी। 10 किलो चावल? इसका क्या मतलब है? अरे पता नहीं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा को कुछ याद आया हो, वो यही सोचती रही कि कहीं भूल ना जाए, इसलिए हमको बताने की कोशिश कर रही हो? पता नहीं अम्मा आप सही होकर कब आएंगी, आएंगे भी या नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारी अम्मा के पास जरूर ऐसा कुछ है जो उन्होंने 10 किलो चावल में रखा होगा, और शायद वही बताने की कोशिश कर रही थी। अम्मा ने तो अपना बड़ा दिल दिखा दिया। कहीं सोना चांदी तो नहीं छुपा रखा अम्मा ने? अब समझ में आया, ये जरूर गहने या पैसे की बात है। तभी अम्मा ने सोचा जाते जाते बता दूं। मतलब उनके पास जरूर कोई कीमती चीज है, जैसे गहने या पैसे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। थोड़ी देर बाद मोनू और रवि भी घर आ गए। अब घर में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। आखिर 10 किलो चावल का मतलब क्या था? अब सबको लगने लगा कि अम्मा के बेहोश होने से पहले के ये शब्द किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहे हैं। हो न हो कहीं कोई खजाना छुपा है। अरे भाई, अम्मा ने जाते जाते 3 बार 10 किलो चावल बोला, बिना वजह थोड़ी ना बोला होगा। कहीं अम्मा ने कोई पैसा, गहना या जमीन के कागज चावल की बोरी में तो नहीं छुपा दिए? हे भगवान, कहीं वही 9 लिखा हार तो नहीं? मुझे तो लगता है दुकान में चावल के कट्टों के नीचे कुछ जरूर छुपाया है इन्होंने। चलो एक बार पूरी दुकान छान मारते हैं, एक बोरी नहीं छोड़ेंगे। हमारी दादी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, जरूर कुछ बड़ा राज है इसमें। फिर क्या था, दुकान में चावल की हर बोरी खोली गई, हर बोरी पलटी गई। पूनम तो बोरी में हाथ डाल डालकर चावल में गहना ढूंढ रही थी, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आया। चावल तो हाथ में आया, लेकिन लगता है खजाना हमारे हाथ से गया। कहीं अम्मा का मतलब चावल नहीं था, बल्कि चावल में कुछ था। हाँ, और वो चावल गलती से अम्मा ने बेच दिए हो। अब तो साफ है खजाना किसी और के घर में है। हाय दैया, जो चावल ग्राहकों को दिए थे
उस पे तो नहीं था वो खजाना। चलो सभी ग्राहकों के घर चलते हैं, जो चावल ले गए थे उन्हें वापस लेकर आते हैं। ऑपरेशन चावल रिकवरी शुरू होता है। अब सभी लोगों ने अलग अलग ग्राहकों के घर जाना शुरू किया। सबसे पहले मनोज के घर पहुंचे। भाई साहब, वो जो चावल हमने दिए थे वो ना थोड़े खराब है। अरे हमें तो ठीक लगे, हमने तो कल ही उनसे खिचड़ी बनाई थी। वो दरअसल उसमें ना कीड़े निकले थे, तो आप वो चावल वापस दे दो, हम पैसे भी देंगे और नए चावल भी। अरे वाह, ऐसा ऑफर तो आज तक नहीं मिला। ठीक है, ले आओ दूसरे चावल और फिर ये ले जाओ। ठीक है ठीक है। मनोज ने खुशी खुशी चावल लौटा दिए। फिर बाकी 2 ग्राहक भी मिल गए। किसी ने पैसे के बदले में चावल दिए, किसी ने और चावल लेकर पुराने दे दिए। अब सबके पास 1-2 बोरी वापसी वाले चावल आ चुके थे। अब देखो इसमें क्या निकलता है। कसम से अगर इस बोरी से हार निकला ना तो मैं नाचने लग जाऊंगी। और अगर मम्मी नहीं निकला तो आप ही बोरी में घुस जाना। कुछ तो निकले यार, कुछ तो क्लू दे दे दादी। अरे हमारी दादी है वो, कच्ची खिलाड़ी थोड़ी ना है। लेकिन हर बोरी की कहानी एक जैसी निकली। सिर्फ चावल चावल चावल, न कोई हार, न कोई कागज, न कोई पैसा। अब सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने तो पूरा घर, दुकान, ग्राहक सब छान मारा, अब क्या करें। 10 किलो चावल, 10 किलो, सर दर्द हो गया अब तो। अम्मा भी ना जाते जाते ऐसी पहेली छोड़ गई कि सबको डिटेक्टिव बना दिया। कहाँ मिलेंगे वो खजाने वाले 10 किलो चावल। अम्मा को ना सीरियल की आदत थी, लगता है आखिरी एपिसोड खुद ही बना दिया। या फिर ये अम्मा की कोई ट्रिक है सबको इकट्ठा करने की। कहीं दादी हमें सबक तो नहीं सिखा रही। ठीक उसी समय मोबाइल की घंटी बजी। मुकेश ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज आई। सुनिए, आपकी माँ को होश आ गया है, आप लोग अस्पताल आकर उन्हें घर ले जा सकते हैं। अरे राजेश सुन, अम्मा होश में आ गई। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब अम्मा से ही पूछेंगे ये चावल वाला झोल क्या था। अगर अम्मा ने फिर से कहा जाओ दुकान संभालो तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। अब की बार कोई क्लू ना मिला तो मैं खुद 10 किलो चावल खा जाऊंगा। अब सच सामने आएगा। हो सकता है 10 किलो चावल से निकले 100 किलो सोने या चांदी की सच्चाई। अब मालती के ठीक होने की खबर से पूरे घर में जैसे दिवाली आ गई। मुकेश, राजेश, रेखा, पूनम और बच्चे तक सब खुशी से झूम उठे। सबको लगा अब अम्मा खुद बता देंगी कि वो 10 किलो चावल में क्या राज छुपा हुआ था। अब तो बात बन गई, अब अम्मा खुद बता देंगी कहाँ रखा है सोना चांदी। अगले ही दिन मुकेश ने अपनी सारी एफडी तुड़वा दी और उससे एक चमचमाती कार घर ले आया, क्योंकि उसे लगता था कि अब तो वो सब बहुत जल्दी रईस होने वाले हैं, इसलिए सब अपनी मनमानी करने लगेंगे। भैया आज आप इतने खुश क्यों हो? कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो? अरे भाई, मैंने अपनी सारी एफडी तुड़वा दी और नई कार खरीद ली है। अब अमीर बनने का टाइम आ गया है। मैंने तो पड़ोसियों से कह दिया है कुछ ही दिनों में हम बुर्ज खलीफा में मकान लेंगे। अम्मा जब राज बताएंगी ना तब मोहल्ला जल के राख हो जाएगा और हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। दादी तो सुपर हीरो निकली। अब पड़ोसियों में भी खुसुर फुसुर शुरू होने लगी। कोई कहता ये लोग लॉटरी जीत गए हैं, कोई कहता तिजोरी मिली है, और मोहल्ले की औरतें तो रेखा की बातों पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। अरे भाई, मुकेश की बहू कह रही थी बुर्ज खलीफा में घर लेगी। इनका दिमाग तो नहीं हिल गया? अभी तक साड़ी उधारी में आती थी और अब बुर्ज खलीफा में रहेंगे। अरे ये कंगाल लोग तो अंबानी से भी बड़े ख्वाब पाल बैठे हैं। उधर मालती के घर में अमीरी की बातें चल रही थी। अब मोहल्ले के लोग भी हमारे बराबर आ नहीं सकते। भैया आपसे एक बात पूछनी थी, वो सारी एफडी तोड़वा दी आपने? अरे भाई, अमीर बनने जा रहे हैं तो सेविंग किस बात की करें। तू चिंता मत कर, एक बार अम्मा ने राज बता दिया तो अगली मीटिंग अंबानियों के साथ होगी। अब तो मैं भी एसी लगवाने वाली हूँ कमरे में। अम्मा आएंगी तो उनका महारानी जैसा स्वागत होगा। अब इस सब में कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि अम्मा को लेने हॉस्पिटल जाना है। सब बस अपने सपनों में खोए थे। तभी मोनू बोला, पापा दादी कब आएंगी? जल्दी बेटा, पहले कार की पूजा कर ले, फिर इसी कार से अम्मा को लेकर आएंगे। अब जब अम्मा आएंगी ना तो मैं कहूंगी, अम्मा आपकी बहू अब करोड़पति बनने जा रही है। कहीं ये सब सपना ना बन जाए। अरे सपना नहीं, अब तो ये रियलिटी बनने वाला है। 3 दिन बीत गए लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं गया।
थक हार कर चौथे दिन मालती खुद ही रिक्शा करके घर लौट आई। अरे कोई है निकम्मो, अपनी अम्मा को भूल गए। अरे अम्मा, आप कैसे आ गई? हम तो बस आने ही वाले थे आपको लेने। तुम सब लोग मुझे भूल गए थे क्या? नहीं अम्मा, हम तो बस थोड़ा बिजी थे आपके स्वागत में। दादी जल्दी बताओ, वो नाला का हार कहाँ है? अम्मा, वो 10 किलो चावल में क्या छुपाया था? क्या चावल में? कौन सा हार, कौन से पैसे? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे घर में तो आने दो। अब मालती के घर में आते ही सब उसको समझाने लगे कि वो जब बेहोश हो रही थी तो उसने 10 किलो चावल ऐसा कहा था। अम्मा, आपने खुद कहा था, हमने सबने सुना था। आपने उसमें गहना या सोना छुपाया है ना अम्मा? अब बता भी दो ना, इतना मत सताओ हमें। अम्मा, हमने वो चावल ढूंढ डाले, सारे चावल वापस भी मंगवाए। अब तो बता दो वो वाले चावल कौन से हैं? दादी अब तो बता दो, कहाँ है वो खजाना? अरे भगवान, वो तो मैं कलवा मनोज के 10 किलो चावल के पैसे लिखना भूल गई थी, वही बताना चाह रही थी। क्या क्या क्या? अरे सच में, वो 10 किलो चावल कलवा ने लिए थे, मैं हिसाब में लिखना भूल गई थी। जाते जाते याद आया तो भूल गई। तुम लोगों ने उसे खजाना बना डाला। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने उनकी करोड़ों की लॉटरी का टिकट फाड़ दिया हो। हे भगवान, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो ये सपना था, सपना ही रह गया। भैया अब क्या करेंगे? आपकी एफडी तो गई, पैसे भी नहीं बचे। हे भगवान, ये सब कुछ सपना था। दादी आप तो गेम खेल गई, हीरोइन भी आप ही और विलन भी। अब हम मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? सबको बता दिया कि हम अमीर हो गए। अरे तो मैं क्या जानती थी कि तुम लोग इतने लालची हो जाओगे। दादी आपने तो पापा को भी कंगाल बना दिया। दादाजी को कहते थे, अब तो पापा भी उसी लिस्ट में आ गए। हंसी, ठिठोली और अफसोस के बीच घर वाले समझ गए कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं, पर असलियत से मुंह नहीं मोड़ सकते। अम्मा का चावल वाला राज तो कलुआ की उधारी निकला। अब अगली बार अगर मैं कुछ कहूं ना तो पहले मुझसे पूछ लेना बेटा। अब तो कुछ भी बोलो अम्मा, मैं चावल खरीदने से डरने लगा हूं। चलो भैया, अब बचत फिर से शुरू करते हैं। हाँ, अब बुर्ज खलीफा का सपना अगले जन्म में पूरा करेंगे।